ओके, स्टॉप टॉकिंग नाउ। एक ही बेंच में चार चार लोग बैठे हैं, कंफर्टेबल हो? एक आगे आ जाओ। कम एंड सिट इन फ्रंट। आपको टी शर्ट नहीं मिली अभी? एंड व्हाट अबाउट यू? इधर इधर। फोन अंदर रखो। अरे, बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, बुक्स फेंक रही हो। चल हो गए हैं? क्या आवाज आ भी रही है? हेलो? तो अभी तक हमने बेसिक्स कवर किए थे केमिस्ट्री के, यस और नो? वैलेंसी, पॉलीएटॉमिक आयंस, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू लर्न इट। ठीक है? नहीं करेंगे तो केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से ही दिक्कत आएगी। लर्न करा है? पॉलीएटॉमिक आयंस और उसके चार्जेस याद कर लिए हैं? कर लिए हैं? बगल में जो बैठे हैं, पर नाम भूल जाता हूं मैं। तो क्या कर रहे हो तुम एक हफ्ते से? हैं? तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन मिलते हैं आपको। हम्म, बताऊं मैं अभी? सब बहाने हैं। क्या खा रहा है? हाँ तुमसे, आई एम नॉट आस्किंग। टंग को ही खाने लग जाओगे, इतनी भूख लग रही है। जैसे ले आते कुछ खाने के लिए। चलिए। पता ही नहीं है गाइडलाइंस क्या है, ओरिएंटेशन में भी बताया था। तो केमिकल चेंज हम पढ़ेंगे, देन विल मूव टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन रिप्रेजेंटेशन। चलिए। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं विद दीज टू इमेजेस? क्या समझ में आ रहा है, स्पेशली फर्स्ट इमेज? आधा ग्रीन है और आधा सॉलिड है। क्या है? बोलो ना। हाँ, तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ तो तुमसे ही बोलूंगा ना। ड्राई है। फिजिकल और केमिकल। अच्छा, यानी चेंज तो हो रहा है, यस और नो? ठीक है। अब अगर चेंजेस ना होते, चेंज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अ चेंज? बदलाव। ओके, एनीबडी एल्स? चेंज, कलर यानी प्रॉपर्टीज में चेंज हो गया। आप बताइए कॉर्नर में, चेंज का मतलब क्या है? किसी चीज का बदलाव होना हो। आप बदल गए, आप जब से पैदा हुए हैं तब से ऐसे ही हैं आप, तो फिर चेंज हुए हो कि नहीं? ग्रो हुए हैं। ओके। कलर चेंज हुआ है? क्या तुम लोग, बिहेव योरसेल्फ। हाँ, ग्रो हुए हैं आप। चेंज का मतलब बस बदलाव ही हो रहा है सबका। अगर ये चेंजेस ना हो तो क्या केमिस्ट्री एग्जिस्ट कर सकती थी? और स्पेशली अगर मैं कहूं, इधर देख लो ना, उसकी तरफ क्या देख देख के बोल रहे हो? फिर से बात करो। हाँ तुम ही, टेढ़ा नहीं देखता हूं मैं। ओके। तो फिर अगर केमिकल चेंजेस ना होते स्पेशली, तो केमिस्ट्री एग्जिस्ट ना करती, यस और नो? अब जैसे नेक्स्ट इमेज है, नेक्स्ट इमेज में व्हाट इज हैपनिंग? फूड इज बीइंग कुक्ड। रॉ फूड आप खा सकते हो ऐसे? कुकिंग करनी पड़ती है। क्या उस जो कुक्ड फूड होता है उसे दोबारा आप रॉ वेजिटेबल्स पे चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। चलिए, तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल चेंजेस हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। लेट्स मूव टू द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और उन नए सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज
ओरिजिनल सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, फिर से बोल देता हूं, अ केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, यस और नो, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ? यानी एक ओरिजिनल सब्सटेंस है, उसी में चेंज हुआ है, और जो नया सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल वाले से बिल्कुल अलग हैं। क्लियर हुआ? अभी अभी शुरू किया है मैंने, अब उतने में उबासी आने लग गई है। मास्क के अंदर मुझे पता लग जाता है। इतना समझ में आया? यस और नो? पहली वाली इमेज में क्या देख पा रहे हैं आप? हट रहा हूं मैं। हाँ सर, ये सर थोड़ी ना है, एक्चुअल में ये एक जीआईएफ था। तो ही इज ड्रिंक व्हेन ही ड्रैंक दैट मिल्क, तो क्या हुआ, ही स्पिटिंग इट आउट। ठीक है, अब जैसे सावरिंग ऑफ मिल्क, क्या कहते हैं? सारिंग ऑफ मिल्क। सारिंग की स्पेलिंग SUURING, तो फट जाना। ठीक है, एक तरीके से टेस्ट चेंज हो जाता है बहुत ज्यादा उसका। ठीक है, तो यानी केमिकल चेंज हुआ है। दही फॉर्म हो रही है, कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो ये भी केमिकल चेंज है। कैसे? क्या, अच्छा अगर आप ऐसे समझो, क्या आप कर्ड को दोबारा दूध में चेंज कर सकते हो? तो हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है, यस और नो? ठीक है। खाना पक रहा है, आप पके हुए खाने को दोबारा रॉ वेजिटेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आया समझ में? कोई डाउट? अच्छा, अब जैसे कर्ड की बात हमने करी थी, तो दही में आपका एक मिल्क में लैक्टोज होता है। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो दही में लैक्टिक एसिड होता है। क्लियर हुआ? पहले लैक्टोज फिर लैक्टिक एसिड, तो ये क्या है, ओरिजिनल से कुछ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हुए, और नया सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पुराने वाले से बिल्कुल अलग है। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट इमेज है रस्टिंग ऑफ आयरन की, यानी लोहे पे जंग लग जाना। ठीक है, जब रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो ये जो रस्ट फॉर्म हो रहा है, ये एक टोटली नया प्रोडक्ट है। भाई आयरन के ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ रही है जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। लिखवाऊंगा बाद में, जब कोरोजन पढ़ेंगे तब डिटेल में जाऊंगा। अब जब नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो यानी ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। क्लियर हुआ? क्या एकदम रस्ट लगे हुए आयरन आर्टिकल को आप दोबारा उसमें चेंज कर सकते हैं प्रॉपर आयरन में? पूरा खराब हो गया तो कोई है ही नहीं, चांस ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा हुआ है हाँ, तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। आई बात समझ में? हेडिंग डालिए केमिकल चेंज, लिखना शुरू करिए डेफिनेशन, फिर आगे बढ़े। लिख ली है? कौन है जो लिख कह रहा है लिख ली? हाथ कैसे चल रहे हैं तुम? आज की डेट डाल लीजिएगा। समझ आ रहा है तुम्हें? नमस्ते नमस्ते करती हो मुझे, देखो अभी भी कर रही है। यस, माय गॉड, 13 अप्रैल बैसाखी है आज। कब मिलेगी टी शर्ट? ली ही नहीं। लेजीनेस की भी हद होती है। केमिकल चेंज समझ में आया? आया समझ में? पक्का? कल भी मेरी क्लास है। ऐसे एकदम शॉक्ड क्यों हो? कैसे लिख रहे हो? तो मेरी ही क्लास तुम्हें मिली थी भूलने के लिए? दो ही हुई है, अभी तीसरी है। ये आपने अपनी तरफ से किया है? स्कूल में भी नम्रता ही चलता है ना। बोर्ड में का पेपर कोई चेक करेगा तुम्हारा? है?
आई कॉल यू नम्रता। नम्रता नाम अच्छा है। पता नहीं मुझे, मेरे हिसाब से तो डालो बेटा इसको। चलिए, ओके नाउ पे अटेंशन। अब जब भी केमिकल चेंज होता है, जब भी केमिकल चेंज होता है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अच्छा चलो अच्छा लिख लो, हाँ लिख लो लिख लो। क्या? डन। पे अटेंशन। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, क्या हो रहा है यहाँ पे? व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट इमेज? बर्निंग ऑफ कोल। कोल में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। व्हाट इज हैपनिंग हियर? बस देखा, मुझे पता था। कौन है ब्रीदिंग? तुम्ही ने बोला था। ये कहां से आ गई? ये स्टॉप कर दी थी? अच्छा अच्छा। मल्टीवर्स पैरेलल यूनिवर्स आके। हाँ, चलिए। तो अब जैसे कुछ लोगों ने बोला ब्रीदिंग, यहाँ पे हमारा एक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अभी तो आपको इस इमेज से तो शो होगा कि लंग्स वंग्स दिख रहे हैं, बट प्रॉपर रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। ठीक है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सेम। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्या? ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्या? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, ये ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में हो रहा है। अब जो हम खाना खा रहे हैं उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज में। जो हम ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल कर रहे हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ध्यान से सुनेंगे, तो जो फूड कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज में, वही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हमें क्या मिल रही है? हाँ, क्या मिल रही है? एनर्जी। ये क्यों बोल रहे हो इतना? बी लाउड, बी कॉन्फिडेंट। एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो और वही CO2 हम एक्सहेल करते हैं। आया समझ में? तो कभी भी ऐसे नहीं कहोगे कि ब्रीदिंग इज अ रिएक्शन। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड केमिकल रिएक्शन क्या है? रेस्पिरेशन। आया समझ में? ये जो एनर्जी मिल रही है किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म, रेज योर हैंड्स दोज हु नो। नहीं नहीं, कुछ कंफर्म क्या कर रहे हो? बहुत तेज है मेरी आंखें, मैं ही तेज हूं। हाँ, बताओ। अच्छा, अडीनो ट्राइफॉस्फेट। आय हाय। थोड़ा सा आपने, हाँ हाँ ठीक है, डाई भी होता है कभी कभी। एटीपी बोला है, एडीपी तो हमने बोला ही नहीं। बताओ। अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या? अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसी एटीपी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यस और नो? ठीक है, अच्छा। खैर ये भी एक रिएक्शन था,
आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक से पहले कंडीशंस देख लो केमिकल चेंज की क्या क्या है। इधर ध्यान दीजिए, मैंने दो सब्सटेंसेस लिए, ठीक है, अलग अलग रख दिए बीकर्स में, तो क्या रिएक्शन हो जाएगा? ठीक है, अभी मैंने मिक्स नहीं किया तो क्या रिएक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो यानी रिएक्शन के लिए दो सब्सटेंसेस का मिक्स होना जरूरी है, यानी उनके बीच में क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए। यस और नो? तभी रिएक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है? पक्का? हीट की बात करें, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, अभी रुक जाओ, लिखो नहीं, पहले समझ लो। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनको हीट करें तभी वो आगे प्रोसीड होंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? ठीक है। और जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमें हीट करना पड़ेगा, ठीक है। PaCO3 को हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। गुड, आया समझ में? ठीक है। और जो मैंने ट्राइंगल बनाया ना एरो के ऊपर डेल्टा, दैट रिप्रेजेंट हीट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, बेसिक सा रिएक्शन कौन सा है जो लाइट की प्रेजेंस में होता है? फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ? CO2 प्लस H2O कंबाइन करते हैं और क्या फॉर्म होता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। आया समझ में? ठीक है। प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास करते हैं तो वो ब्रेक होता है, जैसे वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाँ, H2 प्लस, यस गुड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, प्रेशर की बात करें, प्रेशर भी जरूरी है, ये नेसेसरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको हमें कुछ प्रेशर देना पड़ता है, नियर अबाउट, जो बासियां ले रहे हैं मत लें, 300 डिग्री सेल्सियस। हाँ, क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है मैंने? तो क्या होना चाहिए वहां पे? 300 डिग्री सेल्सियस लिखा है मैंने, तो वो क्या है? तो मैंने क्या बताया है? तो क्या लिखा होना चाहिए? अच्छा, और पास्कल्स के अलावा? पास्कल्स के अलावा दूसरा यूनिट नहीं पता? ATM नहीं लिख सकते? 300 ATM नहीं लिख सकते? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाई। पास्कल्स में तो ATM नहीं सुना, 1 ATM। कौन है ये लोग? पास्कल्स तो ठीक है, haven't you heard the generalized term जो स्टैंडर्ड है ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ATM है, ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना है मैं बता देता हूं, इट्स ATM, ठीक है। अब जैसे इसको हम जब तक प्रेशर, पर्टिकुलर इसको प्रेशर चाहिए, तभी ये कन्वर्ट होगा किसमें? चेंज होगा अमोनिया में, NH3। आया समझ में? ठीक है। फिर इसके बाद एक टर्म आता है कैटलिस्ट। क्या आता है? ये एक नया टर्म हो सकता है आप लोगों के लिए। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है which enhances the rate, स्पीड की जगह बोलो रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करता है ये? इट enhances the rate of reaction, यानी ये रिएक्शन के रेट को इनहांस कर देता है, इंप्रूव कर देता है। मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन स्लो है, जैसे मैं एक बात करूं, अगर KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसको मैं कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूं, मान लो 700-800 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तब ये ब्रेक डाउन हो रहा है, KCl और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है? गलत बोल दिया? यस। अब मैंने इसमें डाल दिया एक कैटलिस्ट, दैट इज MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ये ऑब्जर्व किया गया
कि 300 डिग्री सेल्सियस पे ही ये ब्रेक डाउन हो गया। आया समझ में? यस और नो? 700 to 800 डिग्री सेल्सियस तब वो ब्रेक डाउन हो रहा था। मैंगनीज डाइऑक्साइड डाला तो उसने क्या कर दिया? टेम्परेचर कम कर दिया, ठीक है, यानी 300 पे ही जो है वो आपका ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। अच्छा, कैटलिस्ट भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम होता है स्पीड को इंक्रीज कर देना। आया समझ में? यस और नो? अब यहां पे अगर टेम्परेचर कम लग रहा है, स्टॉप टॉकिंग, अगर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो यानी ये पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? कैसे पॉजिटिव भाई? पहले टेम्परेचर ज्यादा था, यानी टाइम भी ज्यादा लगता उतना टेम्परेचर पहुंचने में। अब 300 डिग्री में ही ये ब्रेक डाउन हो गया, यानी टाइम कम लगा ना। यस और नो? क्लियर हुआ? यानी रिएक्शन को फास्ट कर दिया कि नहीं? आया समझ में? रिएक्शन को फास्ट कर दिया तो क्या है? ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। नेगेटिव कैटलिस्ट जो स्पीड को स्लो कर देते हैं अगर कोई रिएक्शन फास्ट होता है तो। क्लियर हुआ? तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो नेसेसरी हैं फॉर अ केमिकल चेंज। से नोट डाउन करो फटाफट, फिर आगे बढ़े। अभी अभी रुक जाओ, उसके बाद लिखवाऊंगा मैं। हाँ इसको या इसी में ही अभी तुम इसमें चेंज कर लो, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा लंबा है। खाने भी लग गए क्या? पेन निकाल रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू कम बाय कैब? कितने लोग हैं कैब वाले? ऑयल, अच्छा ठीक है। कैब नीचे वेट कर रही होती है क्या? है? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हीट तो प्रोवाइड जनरली कर ही रहे हैं ना, तो उसी में कवर अप हो जाए। डन, लिख लिया। आगे बढ़े, चलिए अगली हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसका पेन है? फेंक दिया है कि गिरा दिया है क्या? रेड पेन कौन यूज कर रहा है? रेड पेन कहाँ यूज करते हो रेड पेन? खुद ही चेक कर लेते हो क्या? ये तो मेरा काम है ना। नहीं, डोंट यूज रेड पेन। नहीं, ओनली फॉर टीचर्स रेड पेन। नहीं, वो मैं चेक करूंगा ना। हाँ ग्रीन आप यूज करिए, वो प्रिंसिपल्स के लिए होता है। कोई और तुम्हें ऑरेंज, पर्पल, पिंक, येलो हमारे पास भी होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कौन बातें कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। पहला है चेंज इन स्टेट, ठीक है। अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो हमें पता लग जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है, ठीक है। बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ बिल्कुल एकदम सही। कैसे आता है तुम्हें इतना? गैस के फॉर्म में आएगा? हाँ चलिए, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसे रब क्यों करते हैं सैंड पेपर से? यस। किसके साथ? क्या? हाय हाय,
हीट नहीं, मैंने बोला है वाई वी रब, व्हाट इज द नीड। उबासियां आ रही हैं तक लक्ष्य। हाँ, एमजी की सरफेस पे क्या, तो उसी लिए हम हीट करते हैं उसे। तो क्यों करते हैं, उससे क्या हो गया, लेयर आ गई तो। देखने के लिए एक्चुअल में मैं बताता हूँ, वो जो लेयर है ना, आपने सही बताया, लेयर जब आ जाती है तो वो बर्निंग को रेजिस्ट करने लगता है, रिएक्शन स्लो हो जाता है। ठीक है, तो बर्निंग प्रॉपर हो नहीं पाती है। क्लियर हुआ। और अब कुछ स्कूल्स में आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लिखवाया जा सकता है। मैं बच्चों को लिखवाता हूँ कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, MgCO3 भी फॉर्म होता है। ओके, तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखवा देता हूँ कि जो मैग्नीशियम है वो थोड़ा सा रिएक्टिव है। ठीक है, इट इज रिएक्टिव इन नेचर। एयर के साथ रिएक्ट करके उसमें बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर आ जाती है जो बर्निंग को रेजिस्ट करती है। ठीक है, तो रिएक्शन प्रॉपर हो नहीं पाता, इसीलिए सैंड पेपर से हम पहले मैग्नीशियम रिबन को। क्लियर हुआ। क्वेश्चन लिखिए एक, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक हेडिंग डाल ली थी ना, उसके ऊपर चेंज ऑफ स्टेट हेडिंग डाल लेना क्वेश्चन से पहले। चेंज ऑफ स्टेट क्या, तो क्या आंसर होगा। देखिए, मैग्नीशियम बीइंग रिएक्टिव इन नेचर, magnesium being reactive in nature, gets a coating of, gets a coating of, gets a coating of basic magnesium carbonate, which resist, which resist the burning of, which resist the burning of magnesium ribbon. That's why it is clean. आगे लिख लेना बाद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens, what happens, what happens when magnesium ribbon is burnt? What happens when magnesium ribbon is burnt? तो नींद आ रही है, अंदर ही अंदर सोच हाँ, अंदर ही अंदर सोच तो रहा है, हाँ बोल दूं, लेकिन चाय वाय पियाया करो ब्रेक में जाके तुम लोग। कॉफी भी ठीक है। नहीं रुक जाओ, वही तो नहीं। क्या डिस, क्या बोल रहा है तुम्हें, कि पी लेनी चाहिए थी कि सर पिला देते हैं। नहीं नहीं, लास्ट सीट रहा हूँ। नहीं नहीं, बोलना क्या बताया, क्या बोला है इससे, तुम नहीं आ रही है ना। हैव सम वाटर, पानी पी लो, पिंच योर सेल्फ। उससे कह रहा है तुम कर दो कर देना ऐसे धीरे से, जब उसे पता ना चले। अभी इंटेंशनली करोगे तो फिर उसे नींद नहीं खुलेगी उसकी। अचानक से करना, लेकिन इतनी तेज नहीं कि मतलब क्लास डिस्टर्ब हो जाए। हाँ, ओके। अब जब ध्यान रखिएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में कभी भी आपके क्वेश्चन में आए व्हाट हैपेंस, ठीक है, क्या लिखा हो, व्हाट हैपेंस। हैपेंस का मतलब यू हैव टू राइट द ऑब्जर्वेशन, और इस पूरे चैप्टर में वही काम आएगा।
ठीक है, कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ऑब्जर्वेशंस क्या है, क्या कलर चेंज हो रहा है, क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, स्टेट में क्या चेंज हो रहा है, दिस ऑल यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, और क्वेश्चंस जो है ना, ज्यादातर आपके क्वेश्चन में ही आंसर होता है। अगर आपको कलर्स अच्छे से याद हो गए, कलर चेंजेस, कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर आराम से करोगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब जब हम मैग्नीशियम की बर्निंग करते हैं तो क्या होता है, लिखिए। यस, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, एग्जामिनर को ना यही टर्म्स चाहिए। ठीक है, डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो उसका मूड खराब हो जाता है, जैसे कि मेरा। ठीक है, हाँ। When magnesium ribbon is burnt, it burns with a dazzling white flame, dazzling white flame, and forms a white powder of and forms a white powder of MgO. MgO, MgO उसमें MgO की जगह लिख लो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिख लो MgO, and forms a white powder of magnesium oxide. क्लियर हुआ अच्छे से? इतनी आ रही है? लास्ट सीट कॉर्नर समझ आ रहा है? पक्का? ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं बोल रहा हूं मैं? कह रहे हिंदी भी सर, आप अंग्रेजी की टोन में ही बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का स्टेट क्या था, रिबन का, ऑक्सीजन का, इसका स्टेट चेंज हो रहा है। भाई जब ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन तो पहले गैसियस फॉर्म में था, अब इसमें कंबाइन हो रहा है तो किस फॉर्म में हो गया? सॉलिड MgO पूरा। ऐसे ही अगर हम ये कोल की बर्निंग देखें, कोल सॉलिड, ऑक्सीजन, और जो फाइनल प्रोडक्ट है, क्लियर हुआ? यस और नो? तो हम कह सकते हैं चेंज इन स्टेट, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अगला, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर, यहाँ सुन लीजिए, पहले ध्यान दीजिए, एक ही रिएक्शन बताऊंगा, बाकी तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझ आता जाएगा। आयरन नेल लिया हमने, पर्पल, ये ब्लू होना चाहिए वैसे कलर, यहाँ पे पता नहीं क्यों आ रहा है ऐसा, लिखा भी ब्लू कॉपर सल्फेट, लाल पर्पल। क्या कह रहा है आपने? मैंने कुछ नहीं, मैं कलर कर दूं इसे? आर्ट करने आए हैं ना हम, वही कर लेते हैं पहले। इंटरेस्टिंग तो लगता है मुझे आर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, नॉट आर्ट्स। हाँ, मैं करता भी हूँ। क्या, हैंड राइटिंग वैसे अच्छी, आर्ट ठीक ठाक है, इतनी भी खराब नहीं है। हाँ, ये डक भी रिकॉर्ड हो गई, सर क्या बना रहे हैं। ओके, हाँ। तो अब आयरन नेल को मैंने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला, ठीक है, तो होगा क्या, थोड़ी देर बाद रिएक्शन विल टेक प्लेस, और ये जो CuSO4 का कलर अभी ब्लू है, यहाँ पे बन जाएगा FeSO4, और इसका कलर है लाइट ग्रीन, और जो कॉपर है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा ब्राउन कलर का। ठीक है, यस, सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा, यानी सॉलिड स्टेट है, ब्राउन कलर, ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा, ब्राउन डिपॉजिट को ही हम कहते हैं कॉपर डिपॉजिट हो गया आयरन नेल के ऊपर। अब यहाँ पे कलर चेंज हुआ है ब्लू से ग्रीन, तो यानी क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। इतना समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? अभी ये रिएक्शन मैं तुम लोगों को आगे बताता हूँ फॉर्मेशन ऑफ PPT। लिख लो इसे, क्विकली नोट इट डाउन, एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है तो बोलो। ये मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ कि क्या, कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है,
कैसे घूर कर रही हो? कोई वेपन तो नहीं? हाँ, बैलेंस। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अगले कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अंडरलाइन करते रहना ये हेडिंग्स को। पॉल्यूशन ऑफ अ गैस। नाउ आई हैव टेकन 2 बीकर्स और 1 बीकर इन फैक्ट। मैंने उसमें डाले जिंक के ग्रैन्यूल्स, ठीक है, और इसको मैंने मिक्स किया इसमें H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। क्लियर हुआ? ठीक है, हम ऑब्जर्व क्या करेंगे पहले तो? नहीं, ऑब्जर्वेशन, फिर वही प्रोडक्ट और ऑब्जर्वेशन डिफरेंस है, ठीक है। जैसे ही हमने या एसिड में मान लो जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए तो बबल्स फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, यस और नो? वो इवोल्यूशन ऑफ बबल्स ये बताता है कि कोई गैस रिलीज हो रही है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अब ये मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ZnSO4 and H2 gas is being evolved, that is hydrogen gas, ठीक है। जब भी गैस इवॉल्व हो रही होती है, या तो आप G लिख दो फिजिकल स्टेट में, और यू कैन पुट एन अपवर्ड एरो। क्लियर हुआ? अपवर्ड एरो का मतलब कि दैट सब्सटेंस इज गैसियस इन स्टेट। आया समझ में? क्या वो गैस है? क्लियर हुआ? तो कोई डाउट? अगर मैं यहाँ H2 लिख रहा हूँ और H2 के बगल में मैंने अपवर्ड एरो लगा दिया, इसका मतलब ये गैस है। क्लियर हुआ? नोट करिए इसको। अच्छा, इसी में मैं एक और चीज भी बता सकता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर। जब आप नीचे बीकर को थोड़ा टच करोगे तो इट विल बी वार्म, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि एनर्जी चेंज हो रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, ठीक है। हाँ, डाइल्यूटेड है यानी पानी मिला रखा है। हाँ बोलो। पीसेस, उसको ग्रैन्यूल्स कहते हैं। GRANULES। तुम्हारे अलग ही एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। पेन को डाल के देखो चेन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। टाइम पास कर रही हो? समझ नहीं आया? पक्का? अच्छे से? ये तो बहुत सिंपल है, कुछ है भी इसमें? ZnSO4 का नाम क्या है? जिंक सल्फेट। और इसका COLOUR, कलर इसका कलरलेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले तो प्रेसिपिटेट का मतलब समझिए, बच्चों को समझ नहीं आता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। क्या? यस, जो मिक्स ना हो, नीचे आके रिएक्शन में सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तो ये नीचे बॉटम में आके पर्टिकुलर उसमें आप रिएक्शन हो रहा है तो नीचे आके सेटल डाउन हो जाएंगे। हाँ जी। सेडिमेंट्स में आपका कोई रिएक्शन थोड़ी ना हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है ना, तो उसे हम सेडिमेंटेशन कह रहे हैं। यहाँ पे रिएक्शन की वजह से नीचे सेटल डाउन हो रहा है, ठीक है। अब सेडिमेंट में अब जैसे आप कहो हमने चावल डाल दिए पानी में, ठीक है, थोड़ी देर में नीचे आके बैठ गए वो, तो एक सेडिमेंट हो गया। अब दूसरी चीज, जैसे हम जब वाटर सप्लाई होता है तो उसको पहले क्लीनिंग होती है, पढ़ा होगा सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये सब। तो जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं, उसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और जो सब्सटेंस बन रहा है वो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है तो वो नीचे आके बैठ गया। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा,
एक बहुत तुम लोगों ने नाइन्थ में जब पढ़ा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो आया होगा एक कॉनिकल फ्लास्क लो, उसमें एक सब्सटेंस डाला था, उसी के अंदर एक टेस्ट ट्यूब थी, उसमें एक सब्सटेंस डाला था और कहा गया था दोनों को मिक्स कर दो तो उसमें रिएक्शन होगा। उस टाइम पर्पस ये था समझने का कि जब जब रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स डाले और रिएक्शन के बाद जब मास को हमने मेजर किया तो दोनों के टाइम सेम आ रहा था। ऐसे बैठ के नींद आएगी? पानी है, पियो ना। प्यास नहीं लग रही तो नींद को रोकने के लिए पियो, और पी भी लो। भाई मैं थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ, अभी भगा दूंगा ना पूरा चैप्टर एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा, फिर कहते रहना हमें तो आया ही नहीं समझ में, और सर ने पानी पीने के लिए भी नहीं कहा। टेस्टी है। ओके। हाँ, तो उसमें हमने लिया था वहां पे बेरियम क्लोराइड, और उसका रिएक्शन कराया था सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ था, ठीक है, और NaCl फॉर्म हुआ था। अब ये दोनों हमने लिए थे एक्वस एक्वस। एक्वस का मतलब और डाइल्यूट का मतलब सेम है, यानी पानी में डिसॉल्व कर रखा है, ठीक है, पानी मिला हुआ है इसमें। ये जो फॉर्म हो रहा है प्रेसिपिटेट को हम शो करते हैं डाउनवर्ड एरो से, या तो आप डाउनवर्ड एरो लिख दीजिए या फिर ब्रैकेट में S कर दीजिए, ज्यादा अच्छा यही रहेगा, डाउनवर्ड एरो। हाँ 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 हाँ, सब समझ आ रहा है मुझे। उबासी ले रहे, कह रहे कुछ पूछने वाला, बता रहा हूँ मैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अच्छा जरा पूछो क्या पूछ रहे थे। हाँ, तो वही सॉलिड ही होता है वो। तो प्रेसिपिटेट और सॉलिड में क्या डिफरेंस है, मैं पूछ रहा हूँ अब। प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉल्यूशन और सॉलिड पार्टिकल्स अट्रैक्ट करेंगे, तो प्रेसिपिटेट को हम सॉलिड नहीं कह सकते क्या? तो क्या डिफरेंस है फिर दोनों में, कोई डिफरेंस है? हाँ, यू वर रेजिंग योर हैंड। हाँ हाँ, लिख सकती हो, कि लिख सकती हो PPT डॉट। आप PPT लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन राइट PPT। PPT लिख दो, डाउनवर्ड एरो के उससे भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो ये रिएक्शन हो रहा है इसमें दो कलरलेस सॉल्यूशंस हमने ले रखे हैं, दैट इज लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, और पोटेशियम आयोडाइड KI। जैसे ही मिक्स किया, ये येलो कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है जो नीचे आके सेटल डाउन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लेड आयोडाइड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जब आप नीचे कलर लिखोगे ना तो कलर के साथ ही आप लिख दो येलो PPT, ऐसे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब जैसी प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो हमें पता लग गया दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। गॉट इट? यस और नो? ये भी AQ सॉल्यूशंस लिए हैं, तो सॉलिड और ये AQ आया समझ में? अभी हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स समझ रहे हैं, ये मत कंफ्यूज हो जाने कि सर रिएक्शन लिखे जा रहे हैं हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में? थक गए हो? नो बोलो इसमें। एक ने सबसे अच्छा आंसर दिया, थोड़ा। नहीं थके है ना? वेरी नाइस, बच्चे में दिक्कत है, तुम नाइस बच्चे नहीं हो। अब सोच के आंसर देना। हाँ बोलो तो फंसो, नो बोलो तो फंसो। तो बोलो ना बेटा। डन।
क्लियर? समझ आ रहा है? मैं से पूछ रहा हूं, हमको पता कहाँ खोई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल। जब मैंने ऐसा बोला कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, तो मैं ऐसे लिखूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट तरीका नहीं है लंबा लंबा लिखना, है ना, थक जाओगे। लेकिन स्कूल में पहले ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। अब इस जब ऐसे फॉर्म में हम लिखते हैं ना, तो इसको हम कह देते हैं, ये है वर्ड इक्वेशन। क्या है? आया समझ में? ठीक है। जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर है। रिएक्टेंट्स को आपस में अलग अलग कैसे रखते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ प्लस साइन। और अगर मैं बोल रहा हूं कि व्हेन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आर रिएक्टिंग इट गिव्स, गिव्स का मतलब ये एरो है। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एरो। ठीक है, तो अगर मैं कभी कहूं इट गिव्स, तो GIVES लिखने मत लग जाना। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, इट गिव्स पूरा पूरा लिख देते हैं, तो गिव्स का मतलब दैट एरो। गॉट इट? अब इसी को जब हम सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं, तब हम कहेंगे दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। आया समझ में? क्लियर हुआ? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो एक केमिकल इक्वेशन है। अगर आप ऑब्जर्व करें, रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं? 1। ऑक्सीजन के 2। और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के कितने हैं और मैग्नीशियम के? यानी मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। तो जब एटम्स बैलेंस नहीं होते हैं LHS और RHS में, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्लियर हुआ? या फिर इसको हम कह देंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। गॉट इट? आया समझ में? नोट करिए इसको क्विकली। डन। नहीं, ये पूछा है उसने, कहाँ गया? तो ये तो हम करेंगे ना बैलेंस, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तब तो चला गया ना कहीं। हमने अभी तक ये पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यस और नो? यानी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए, बट बहुत कम अमाउंट में ऐसा हो सकता है, कुछ मास कन्वर्ट होता है। ठीक है, जिसे हम कहें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एंड मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है,
इसी लॉ को सेटिस्फाई कराने के लिए वी हैव टू बैलेंस, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही कम होता है, पता नहीं चलता है ऐसे, अगर आप जब तक प्रॉपर कैलकुलेशन, अदरवाइज वो फिर केमिकल रिएक्शन तो पूरा ही एलिमेंट ही चेंज हो जाता है ना। क्लियर हुआ? लिख लिया? यस और नो? किसने नहीं लिखा है? खेती करो। खेती नहीं बोला है मैंने, छेती बोला है। खेती में चाबी हूं तो चाबी बोल। क्यों नहीं हो सकता? मैं चावला लिखे हुआ है तो चाबियां। छेत्री। ओह, चलिए आगे बढ़े। ये पता है सबको? थैंक यू।